नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यस धार्मिक ज्ञान चैनल। दोस्तों, जब महिषासुर को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त हुआ तो अपने आप को त्रिलोकीनाथ बन बैठा और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। महिषासुर की कहानी हम आपको इस वीडियो में सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। महिषासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए। ब्रह्मा जी से उसने वर मांगने को कहा तो महिषासुर ने कहा, हे प्रभु, मुझे अमर कर दीजिए। यह असंभव है भक्त, जो जन्मा है उसे मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। ऐसी बात ब्रह्मा जी ने कहा। महिषासुर सोच में पड़ गया, अब क्या करूं? इस तरह मेरी तपस्या तो व्यर्थ चली जाएगी। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, प्रभु, यदि मुझे मरना ही है तो मुझे यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के साथ न होकर किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा के जाने के बाद महिषासुर सोचने लगा, एक अबला और असहाय स्त्री मुझे कैसे मार पाएगी? ब्रह्मा जी ने ऐसा वर देकर तो मुझे एक तरह से अमर ही कर दिया है। खुशी में फूला हुआ महिषासुर वापस पाताल लोक पहुंचा। उसे देखकर असुरों ने उसकी जय जयकार करने लगे। महिषासुर बोला, अब देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। स्वर्ग लोक पर चढ़ाई करने की तैयारी करो। शीघ्र ही असुर सेना स्वर्ग लोक जा पहुंची। इतनी बड़ी सेना देखकर स्वर्ग लोक के रखवाले घबरा गए और वे देवराज इंद्र को सूचना देने पर दौड़ पड़े। उन्होंने देवराज इंद्र को असुर सेना के आने की बात बताई तो देवराज इंद्र ने भी तत्काल अपनी सेना को उनका मुकाबला करने का आदेश दिया। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर स्वयं असुरों का मुकाबला करने पहुंचे। उन्होंने चिल्लाकर असुर राज महिषासुर को कहा, महिषासुर, तुम जहां हो वहीं से वापस लौट जाओ। तुम बार बार अमरावती पर आक्रमण करते रहे हो और हर बार पराजित होकर लौटे हो। अपनी प्रजा के प्राणों से न खेलो, लौट जाओ, अन्यथा इस बार मेरे हाथों जरूर मारे जाओगे। महिषासुर गरजा और बोला, इंद्र, मैं बातें करने नहीं युद्ध करने आया हूं। मुंह बंद करो और हथियार उठाओ। महिषासुर का ताना सुनकर देवेंद्र तिलमिला उठे। उन्होंने अपना वज्र उठाया और महिषासुर पर झपट पड़े। देवेंद्र के आगे बढ़ते ही देव सेना भी असुर पर टूट पड़ी। घमासान युद्ध हुआ, लेकिन कुछ ही देर के युद्ध के बाद असुर सेना देव सेना पर भारी पड़ने लगी। असुर उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने इतने वेग से हल्ला बोल कि देव सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक जान बचाने के लिए भाग निकले। देवताओं को खदेड़कर महिषासुर ने इंद्र का सिंहासन हथिया लिया और सिंहासन पर बैठकर कहा, आज से मैं देवताओं का स्वामी हूँ। अब से सब लोग केवल मेरी पूजा करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की कोई पूजा नहीं करेगा। महिषासुर के सैनिक ऋषि मुनि आदि सबको देव पूजा से रोकने लगे। विरोध करने पर वे ऋषि मुनियों को बहुत मारते पीटते और उनकी हत्या भी कर देते थे। इससे तीनों लोक में आतंक फैल गया। सब लोगों में त्राह त्राह मचने लगी। देवता भागकर कैलाश पर्वत पर पहुँचे और शिव से कहा, हे देव, हमारी रक्षा कीजिए। महिषासुर के अत्याचारों से तीनों लोग कांप रहे हैं। इसकी शक्ति के आगे हम लाचार हो गए हैं। ऐसा कब तक चलता रहेगा देव?
क्या इसी तरह सज्जनता पर दुर्जनता की विजय होती रहेगी? शिव ने देवताओं को आश्वस्त किया, हे देव, निश्चिंत हो जाओ, बहुत शीघ्र तुम्हारे कठिन दिनों का अंत होगा। मैं ब्रह्मा और विष्णु से मिलकर कोई उपाय जरूर निकालूंगा। तीनों महादेव मिले और महिषासुर को मारने की एक योजना बनाई। तीनों महादेवों के मुख से एक अनुपम तेजपुंज प्रकट हुआ। वैसा ही तेजपुंज इंद्र आदि सब देवताओं के मुख से निकला। वह तेजपुंज नारी के रूप में परिवर्तित हो गया। उसके 1000 बाहें थीं। ये देवी दुर्गा थीं। देवताओं ने समवेत स्वर में देवी की आराधना की। हे देवी, तुम ही जगत की उत्पत्ति का कारण हो। तुम दुर्गा हो, तुम ही पराशक्ति हो। समस्त शक्ति का स्रोत भी तुम ही हो। दुष्ट महिषासुर का नाश करके हमारी रक्षा करो। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक त्रिशूल निकालकर माता को भेंट किया। विष्णु ने सुदर्शन चक्र तथा देवराज इंद्र ने देवी को अपना वज्र दे दिया। इसी प्रकार अन्य देवों ने भी अपने अपने दिव्यस्त्र देवी को भेंट किए। शस्त्रास्त्र लेकर दुर्गा सिंह पर सवार हुई। उन्होंने इतने जोर से सिंहनाद किया कि सागर में ऊंची ऊंची भयंकर लहरें उठने लगी। पृथ्वी कांप गई और पर्वत हिल उठे। महिषासुर का सिंहासन डोल उठा और वह चीख उठा, अरे यह क्या हो रहा है? अचानक यह भयंकर नाद कैसा? महिषासुर पता लगाने के लिए अपने महल से बाहर निकला। बाहर सिंहवाहिनी दुर्गा मौजूद थी। महिषासुर उन्हें देखकर बोला, ओ तो तू है ये गर्जना करने वाली, पर तू तो एक साधारण स्त्री है। मैं साधारण नारी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मा जी का दिया हुआ वचन पूरा करने आई हूँ। तूने नारी के हाथों मरने का वचन मांगा था, दुर्गा तिक्त स्वर में बोली। महिषासुर ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और जोर से चिल्लाया, सैनिकों, इसे पकड़ो और मार डालो। महिषासुर के आदेश करने की देरी थी कि असुर दुर्गा पर तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने लगे। माँ दुर्गा ने एक लंबी निश्वास भरी। उनके निश्वास से हजारों गढ़ पैदा हो गए जो असुर सेना का विध्वंस करने लगे। माता के वाहन सिंह ने भी महिषासुर के सेना में घुसकर सहस्त्रों असुरों को यमलोक पहुंचा दिया। अब तो महिषासुर गुस्से से पागल हो उठा। वह चीखा, मैं इस दानवों को और इसकी सेना को नष्ट कर दूंगा। महिषासुर ने एक भैंसे का रूप धारण किया और फुफकारता हुआ देवी दुर्गा पर झपटा। दुर्गा के कई गढ़ उसके पैरों तले रौदे डाले गए। दुर्गा के अनेक गढ़ उस भैंस की पूंछ को फटकार से मारे गए। यह देख देवी को क्रोध आ गया। उसने पास फेंककर भैंसे को बांध दिया। महिषासुर ने अपना पूरा जोर लगाया और देवी का फेंका हुआ पास तोड़ डाला। अब वह सिंह का रूप धारण कर देवी पर झपटा, लेकिन माता दुर्गा ने तलवार से उसका सिर काट डाला। सिर कटते ही वह पुनः अपने पहले वाले रूप में आ गया और खड़ा निकलकर देवी की ओर लपका। लेकिन देवी ने इस बार भी अपनी शक्ति से उसका वध कर डाला, लेकिन वह फिर भी नहीं मरा और एक विकराल हाथी बनकर दुर्गा की ओर झपटा। लेकिन देवी भी सतर्क थीं। उन्होंने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। इस पर वह पुनः भैंसा बनकर देवी की ओर गर्जना करता हुआ दौड़ा। दुर्गा ने घृणा से उसकी ओर देखा और बोली, हे मूर्ख, अभी तू गरज ले, पर क्षण भर बाद तू मेरे हाथों मारा जाएगा। तब देवता हर्ष से गर्जना करेंगे। दुर्गा की बात सुनकर महिषासुर क्रोध में भरकर उनकी ओर झपटा, परंतु देवी ने उछलकर
उसको अपने एक पांव तले दबा लिया। महिषासुर अपने को छुड़ाने के लिए जोर लगाने लगा। जैसे ही उसका आधा शरीर भैंसे के मुख से निकला, देवी ने तलवार उठाई और उसका सिर काट डाला। यह देख देवताओं की खुशी का ठिकाना न रहा। वे प्रकट होकर देवी की स्तुति करने लगे। हे माता, तुम धन्य हो, तुम धर्म की रक्षा और पापों का नाश करने वाली हो। हम तुम्हारी वंदना करते हैं। हे माँ, इसी तरह सदैव ही हमारी रक्षा करती रहना। इस प्रकार देवता और सज्जन मानव महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त हो गए। तीनों लोकों में देवी दुर्गा की कीर्ति फैल गई। दोस्तों, इसी प्रकार का कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं कुछ नया लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।